जो नीम सरकारी अदारे हैं जैसे रेडियो है या कल्चरल अकेडमी है, इस तरह के जो अदारे जो एक ज़माने में वो उर्दू अदब के लिए बहुत काम करते थे, और उर्दू अदब के जो जो चाहने वाले या जो उर्दू के लिए काम करने वाले उनको बहुत प्रमोट करते थे, आज वो सिलसिला तकरीबन नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज हम जिनके साथ बैठे हैं उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देने वाला बहुत छोटा हूं, तो मैं खुद उनकी इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं सर को कहूंगा कि सर अपने बारे में जरूर दो बताएं। मैं प्रितपाल सिंह बेताब उर्दू शायर हूँ क्या बात। और पेशे से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ। मैंने उर्दू में तकरीबन 12-14 पोइट्री के शायरी के मजमूए मेरे आए हैं, और उसके अलावा ये है कि कुछ नसर भी लिखी है मैंने। पिछले दिनों ही मेरा जो मेरी स्वाने उमरी ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं, वो मेरे हिस्से की दुनिया, वो भी आ चुकी है, और मेरा शेरी सफ़र जो है वो इस उम्र में भी जारी है। जैसे कि मैं देखता हूँ आपका, मैंने एक आधी पोइट्री मेरे ब्रदर ने अटेंड करी थी, नरेंद्र भाई ने, तो उन्होंने मेरे को इतना फोर्स किया कि सर से मिलना ही मिलना है। दैट्स वाई मैं अपना स्टूडियो छोड़कर आपके पास आया। शुक्रिया सर, आपसे मैं 2-3 बातें जानना चाहूंगा। कुछ जम्मू की होंगी, कुछ हमारे नेशनल लेवल की होंगी, तो प्लीज मैं चाहूंगा आप उनके बेहतर से बेहतर आंसर दें। सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा आपकी इंडस्ट्री से, उर्दू के आप शायर हैं बहुत अच्छे। मैं जानना चाहता हूं सर कि आज की डेट में जम्मू में उर्दू कहाँ भूल गई है? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग आपकी उम्र के थे तो कश्मीर जम्मू सूबा जो था, उर्दू का एक बड़ा माहौल था जम्मू में, और जम्मू में बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद शायर थे। एक लाला मनोहरलाल दिल हुआ करते थे, एक मैकश कश्मीरी साहब हुआ करते थे, और जम्मू में हकीम मंजूर थे। ये लोग अपने आप में उस्ताद थे और दूर दूर तक हिंदुस्तान में जाने जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात ऐसे हो गए कि हमारी रियासत में, ख़ास तौर से जम्मू सूबे में, उर्दू ज़ुबान का सिलसिला जो है वो थोड़ा ज़वाल पजीर, यानी थोड़ा नीचे, उसका सतह उसकी नीचे गिरती गई। आज की तारीख में आपको याद नहीं होगा, आप बच्चे हैं अभी, जब हम आपकी उम्र के थे तो जम्मू की अक्सर शहर की दुकानों पे बोर्ड उर्दू जुबान में होते थे। लेकिन आज आपको जम्मू की किसी दुकान पे उर्दू में बोर्ड दुकान का नाम नजर नहीं आएगा। यही वजह है कि आज की तारीख में उर्दू लिटरेचर की, उर्दू अदब की भी सुबह जम्मू में ख़ास तौर से वो हैसियत नहीं रह गई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की तारीख में हमारे सूबा जम्मू में, हालांकि जम्मू में आप देखिए पुंछ का इलाका भी जम्मू में शामिल है, और पुंछ में उर्दू के बड़े अदीब शायर जो आलमी सतह के हुए हैं। कृष्ण चंद्र जिसका नाम आपने भी सुना होगा, एशिया के सबसे बड़े अफसाना निगार कहलाते थे। कृष्ण चंद्र का बचपन 5 साल से लेकर तकरीबन 25-30 साल की उम्र तक उसका बचपन पुंछ में गुजरा। और खुद पुंछ के ठाकुर साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत बड़े कहानीकार और नावल निगार थे। तो सूबा जम्मू में उर्दू का एक बहुत अच्छा सिलसिला था, जो अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है
कि धीरे 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 जो है वो, हालांकि आज की तारीख में भी कुछ बच्चे भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं जो उर्दू अदब की तरफ इंटरेस्टेड हैं। यस, जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैंने पिछले दिनों 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा हुआ, मैं गया था, तो कुछ बच्चे हैं जो जैसे जम्मू सूबा में एक वकील अहमद हयात हैं, एक शेख अल्ताफ हैं, एक लड़का है किरणदीप सिंह, किरणदीप वो भी उर्दू में शायरी करते हैं। ओके, इससे ये जाहिर होता है कि बिला लिहाज मजहब और मिलत आज भी लोग उर्दू अदब की तरफ उनकी दिलचस्पी तो है, लेकिन जो बात पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे जो नीम सरकारी अदारे हैं जैसे रेडियो है या कल्चरल अकेडमी है, इस तरह के जो अदारे जो एक ज़माने में वो उर्दू अदब के लिए बहुत काम करते थे और उर्दू अदब के जो जो चाहने वाले या जो उर्दू के लिए काम करने वाले उनको बहुत प्रमोट करते थे, आज वो सिलसिला तकरीबन नहीं रहा है। उसका स्तर गिरता ही गया। इस वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उर्दू अदब का सिलसिला जम्मू में, सूबा जम्मू में या जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत कम हो गया, पहले से बहुत बहुत आज कम। से कुछ तकरीबन 5 साल पहले या 10 साल पहले मैं किसी से ऐसे बात कर रहा था, एक गवर्नमेंट अफसर थे, तो उन्होंने मेरे को सलाह दी थी कि बेटा उर्दू में अपनी जो है कलम सुधारो, बिना उर्दू के आप नौकरी नहीं पा सकते। परंतु आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं, स्टडी ऐसा है कि आज तो हमारी रियासत जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गई है ना। यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जब रियासत थी तो रियासत की सरकारी ज़बान उर्दू थी और जो आईएएस अफसर बाहर से रियासत में आते थे उनको उर्दू सीखना ज़रूरी होता था। यस, और हमारी ख़ास तौर से आज भी जो हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो ज़ुबान पटवारी लोग लिखते हैं जो, या रेवेन्यू के कागज़ों में जो लिखी जाती है तहसीलदार लेवल तक भी, यस, वो उर्दू में ही लिखा जाता है, काम तो उर्दू में ही होता है। लेकिन आज की तारीख में उर्दू उस तरह से यूनियन टेरिटरी में सरकारी ज़ुबान नहीं रह गई। आज इन्होंने 4-5 कर दी हैं, उर्दू भी, हिंदी भी और शायद डोगरी कश्मीरी भी, यस। सभी ज़ुबानें कर दी हैं। इसलिए वो मुकाम जो उर्दू का सरकारी ज़ुबान का मुकाम था वो नहीं रहा। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, तो कुछ अपने लफ्ज भी हमें सुनाए तो हमारा दिन बन जाए। दुनियाए रंगो बू से किनारा नहीं किया, रंगे किनारे, दुनियाए रंगो बू से किनारा नहीं किया, अच्छा किया जो हमने दिखावा नहीं किया। क्या बात, दुनियाए रंगो बू से किनारा नहीं किया, अच्छा किया जो हमने दिखावा नहीं किया। हम जिस्म को बचा न सके गर्द से मगर, हम जिस्म को बचा न सके गर्द से मगर, ये तो किया कि रूह को मैला नहीं किया। क्या बात, क्या बात, हम जिस्म को बचा न सके गर्द से मगर, ये तो किया कि रूह को मैला नहीं किया। चुपचाप बाहर आ गए रस्सा कशी से हम, जाहिर किसी पर अपना इरादा नहीं किया। क्या बात, चुपचाप बाहर आ गए रस्सा कशी से हम, जाहिर किसी पर अपना इरादा नहीं किया। कुछ धूप उसको चीर के हम तक पहुंच गई, कुछ हम पर उस दरख्त ने साया नहीं किया। क्या बात, क्या बात, कुछ धूप उसको चीर के हम तक पहुंच गई, कुछ हम पर उस दरख्त ने साया नहीं किया। औरों पर अपनी जात की तरजीह दो बजा, रेफरेंस, औरों पर अपनी जात की तरजीह तो बजा, हमने कुछ अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। क्या बात, क्या बात, औरों पर अपनी जात की तरजीह तो बजा,
हमने कुछ अपने साथ भी अच्छा नहीं अच्छा नहीं किया। बेताब होशियार सभी करतबों में थे, कुछ बात थी जो हमने तमाशा नहीं किया। क्या बात है, बेताब होशियार सभी करतबों में थे, कुछ बात थी जो हमने तमाशा, तमाशा नहीं किया। क्या बात है, क्या बात। सो ये तो कमाल थी। और इस तरीके के बहुत सारे राइटर हैं जो आज के दौर में स्ट्रगल से निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो गुम से हो गए हैं। देखो ऐसा है कि जिसके अंदर, अब मैं कहा करता हूँ अक्सर के फूल में खुशबू होगी तो वो फैलेगी ही फैलेगी, अगर फूल में खुशबू नहीं होगी तो नहीं फैलेगी। यस, ये भी है, ये बात भी सही है। फूल जो है उसमें खुशबू होनी चाहिए। हाँ ये जरूर है कि फूल की खुशबू को देखने वाला, सूंघने वाला, उसकी तारीफ करने वाला वो भी कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन बुनियादी चीज यही है कि फूल ऐसा होना चाहिए कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाए। क्या जैसे मैंने आपको जम्मू में 2-3 नए लड़कों के नाम बताए, जैसे मैंने आपको, मैं बहुत ज़्यादा उनको जानता नहीं था, मैंने 2-3 मुशायरों में इधर उधर मैंने सुना, तो मैंने कई जगहों पे उन लोगों को प्रमोट भी किया है। लेकिन उन्हीं महफिलों में जिनकी मैंने आपसे बात की, उनमें और भी बहुत लोग थे। हर आदमी जो है वो ऐसा, हर शायर ऐसा फूल नहीं था कि जिसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक फैल सकती। दूसरी बात यह है कि नए लोगों को, जो नए लोग अदब के मैदान में आते हैं, चाहे वो शायरी करते हैं, चाहे कोई अफसाना लिखता है या कोई आलोचना तनकीद करना चाहे, किसी न किसी से गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। यस, किसी बड़े शायर से, किसी बड़े अदीब से, किसी अदब के प्रोफेसर से कुछ न कुछ सीखने की नीयत से मिलना चाहिए, जाना चाहिए। और क्या होता है कि कई बार कई तकनीकी ऐसे नुक्ते होते हैं जिनकी खुद ब खुद समझ नहीं आती, वो सीखनी पड़ती। हाँ पुराने ज़माने में जब हम थे छोटी उम्र में आपकी तरह, तो हमारे ज़माने में तो शायर जो भी होता था उसका कोई ना कोई उस्ताद होता था। आज की तारीख में किसी शायर का कोई उस्ताद ही नहीं होता। खुद उस्ताद बने फिर। जब उस्ताद ही नहीं होता कोई, तो फिर आदमी वो नुक्ते जो जो गहरे नुक्ते हैं वो कहाँ से सीखेगा। सही बात। कुछ ये ठीक है कि शायरी जो है, खास तौर से शायरी अदब, ये है तो खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से दी हुई चीज है, लेकिन फिर भी नोक पलक संवारने के लिए किसी न किसी उस्ताद का दामन थामना चाहिए। उससे क्या होता है कि हौसला अफजाई भी होती है और जिसको गाइडेंस कहते हैं, रहनुमाई, वो भी मिलती है। तो रही बात जो उर्दू से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो उर्दू से अलग हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो अपनी इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसके कारण क्या है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन वो यहाँ से अगर कदम बाहर की तरफ रखें तो वो सक्सेस हो जाते हैं। ये क्या वजह है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि जम्मू का, हमारा जो जम्मू का, बल्कि जम्मू कश्मीर का एक महदूद माहौल है। ओके। माहौल एक बड़ा लिमिटेड है। नंबर एक तो ये कि इसमें इतने मौके नहीं मिलते आर्टिस्टों को, राइटर्स को ज्यादा तरक्की करने के। जम्मू कश्मीर में, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा,
कि हमारे जो अदारे हैं, सरकारी अदारे, जैसे कल्चरल अकेडमी है या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे अदारे हैं, जो रेडियो स्टेशन है, दूरदर्शन है, आप भी तो जानते होंगे कि जम्मू का रेडियो, जम्मू का दूरदर्शन कितना नए लोगों को मौका दे रहा है तरक्की करने का। आप जालंधर में देखिए, जालंधर रेडियो स्टेशन है पंजाब में, जालंधर दूरदर्शन है, वहाँ नए से नए गाने वालों को रोज हम देखते हैं, नए से नए जो बच्चे आ रहे हैं गाने वाले, उनको मौका दिया जाता है। हमारी रियासत में हम देखते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से मैं ख़ास तौर से नोट कर रहा हूँ कि हमारी रियासत में रेडियो, दूरदर्शन, कल्चरल अकेडमी, ये जो अदारे हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। एक ज़माने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, मुझे याद है मैं जब स्टूडेंट था, अभी LLB वगैरह करते थे, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जम्मू में हमें अपनी गाड़ी पे बिठा के दूर दूर इलाकों में, सांबा, कठुआ ले जाते थे, मुशायरा करते थे। हम नए थे बिल्कुल, लेकिन उससे क्या होता था कि हमें पुराने लोगों के साथ मुशायरे पढ़कर हौसला अफजाई होती थी, हौसला मिलता था। आज मुझे नहीं लगता कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उस तरह से प्रोग्राम्स भी करते थे बाहर, अच्छा, गाने बजाने का प्रोग्राम, मुशायरा करते थे, दूर दूर जाके अपनी गाड़ियों पे बिठा के ले जाते थे आर्टिस्टों। कर्नाटक जैसे? नुक्कड़ का तो नहीं पता मुझे, मुशायरे का पता है और गाने बजाने के प्रोग्राम्स का पता है, बहुत होते थे। इसी तरह दूरदर्शन और रेडियो में, मुझे खुद रेडियो में महफिज कश्मीरी हुआ करते थे प्रोड्यूसर, वो खुद शायर थे। उन्होंने मुझे एक महफिल में देख के, मैं बिल्कुल नया लड़का था, अभी कॉलेज पढ़ता था, तो मुझे इनकरेज किया और रेडियो दूसरे दिन बुला लिया और प्रोग्राम देने शुरू कर दिए। क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में रेडियो में या दूरदर्शन में ऐसे लोग हैं जो नए लोगों को चांस देते हो, मौका देते हो, और या उनकी हौसला अफजाई करते हो। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं पूछ रहा था कि आपके भी बड़े बड़े संगे साथी होंगे जो आज कहीं ना कहीं नामी हैं, तो खुद क्या बताएं और उनका भी बताएं कुछ। मेरे एक दोस्त थे पुंछ के, ठीक है। श्याम सुंदर आनंद लहर, श्याम सुंदर आनंद लहर। आनंद लहर ही उनका नाम था। अदब में कहानीकार थे। मैंने और मेरी और उनकी एक ही उम्र थी, एक ही क्लास थी, तो बचपन में हमने इकट्ठे ही शायरी वगैरह शुरू की थी। ठीक है। लेकिन भगवान का जो भी सिलसिला है, वो 2-4 साल पहले वो बेचारे गुजर गए। वो बड़े मशहूर अफसाना निगार थे हिंदुस्तान लेवल के। ओके। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं राजौरी में, फारूक मुस्तर। फारूक मुस्तर ने और मैंने इकट्ठे ही 70 के दहाई में, 1970 से 80 की दहाई में हमने शायरी जो है वो शुरू की। तो वो आजकल वहाँ हिमालयन एजुकेशन सोसाइटी चला रहे हैं, बहुत बड़ा उनके कॉलेजेस हैं, अपनी यूनिवर्सिटी है, और बड़े अच्छे शायर हैं। उसके अलावा हमारे सीनियर दोस्तों में, मेरे सीनियर दोस्त थे हकीम मंजूर। हकीम मंजूर भी हिंदुस्तान लेवल के बहुत बड़े शायर थे, तो वो भी गुजर गए, अब काफी साल हो गए। तो अदब के मैदान में इस तरह हमारे दोस्त हैं। यहाँ खालिद हुसैन भी है जो पंजाबी में कहानी लिखते हैं। ओके। वो थोड़े मुझसे सीनियर हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं, बड़े करीबी, और बड़े अच्छे शायर नहीं है, मतलब कहानी लिखते हैं पंजाबी में। तो इस तरह और भी हैं कुछ लोग। अहमद शनास हैं जम्मू में। अहमद शनास भी बुनियादी तौर पे राजौरी के हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छे शायर हैं। एक राजकुमार चंदन है हमारे जम्मू में, बहुत अच्छे शायर हैं वो भी, उर्दू के। उर्दू के बड़े वो जानकार भी हैं और शायर भी हैं। बाकी बहुत से लोग जो हम जब नए थे
तो कुछ मुझ पे खुदा की, भगवान की ऐसी मेहर हो गई, कृपा हो गई कि मैं बड़े बड़े शायरों के साथ में मैंने मुशायरे पढ़े। हाँ, जैसे वो जो उस जमाने में बड़े लोग थे, जैसे मजरू सुल्तानपुरी मजरू सुल्तानपुरी थे जो मुंबई में, जानसार अख्तर थे जो जावेद अख्तर के बाप, और शहरयार थे, मखमूर सईदी थे। इन लोगों के साथ हमने मुशायरे पढ़े, लेकिन ये लोग बस एक एक करके दुनिया से गुजर गए। तो बड़े बड़े मुशायरे हमने दिल्ली में, बॉम्बे में, पंजाब में, जालंधर में, लुधियाना में, पटियाला में, भोपाल में, और पाकिस्तान भी गया मैं। लाहौर में एक अल हमरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 2014 में, उसमें भी इंटरनेशनल मुशायरा पढ़ा हमने। क्या बात। तो यहाँ जम्मू के भी जो शुरू में जम्मू रेडियो में खुले आंगन में मुशायरे होते थे, ऑल इंडिया मुशायरे होते थे, उसमें भी हम पढ़ते थे और बड़े बड़े शायर आते थे उसमें। तो अब लेकिन थोड़ा पता नहीं क्या बात है, जम्मू रेडियो का या जम्मू दूरदर्शन का सिलसिला कुछ मुशायरों का तो कम हो गया। तो कुछ बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है ये मुशायरे एंड बड़े बड़े इनमें अवार्ड्स काफी मिलते हैं, तो आपका सबसे प्रिय और सबसे बेहतरीन अवार्ड आपको आज तक क्या लगता है? बात यह है कि मेरी पहली किताब जो मेरी 1980 में मेरी पहली किताब छपी थी, पेश खैमा। ओके। पेश खैमा पे ये जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी का बेस्ट बुक अवार्ड मिला था। ओके। और फिर बाद में मेरी एक गज़लों का एक मेरा मजमुआ देवनागरी स्क्रिप्ट में छपा था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिंदी डायरेक्टरेट ने 2009 में 1 लाख रुपए का इनाम दिया था। ऐसे ही जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है मैसूर में, उसने मेरी एक किताब को, जो मुझे रेग मेरी एक किताब थी 2003 में छपी थी, वो 2004-05 में उन्होंने उसको भाषा भारती सम्मान दिया था। ओके। वो बहुत बड़ा अवार्ड था वो भी। तो बाकी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे घर में बहुत से अवार्ड, सैकड़ों अवार्ड दिए हैं। तो इतने अवार्ड तो गिनवा भी नहीं सकता मैं। तो यूपी उर्दू अकेडमी ने 2009 में मेरी एक किताब पे अवार्ड दिया था, यूपी उर्दू अकेडमी अवार्ड। नज़्म 21वीं सदी मेरी किताब थी। इस तरह और भी बहुत से अवार्ड्स हैं, लेकिन ये है कि राइटर के लिए या आर्टिस्ट के लिए अवार्ड इतना मानी नहीं रखता जितना उसका आर्ट या पढ़ने वालों की, देखने वालों की, सुनने वालों की हौसला अफजाई मानी रखती है। उस लिहाज से मुझ पे खुदा की, भगवान की बहुत कृपा रही है। बहुत मतलब वो कि लोगों ने हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा तक लोगों ने मेरी शायरी को पसंद किया है। और दूर दूर तक, जैसे वो बात मैंने आपसे कही थी कि नए लोगों को ये सोचना चाहिए कि फूल में खुशबू होगी तो फैल जाएगी। क्या बात है। अगर खुशबू नहीं होगी तो नहीं फैलेगी, होगी तो दूर दूर तक, और जितनी ज्यादा खुशबू होगी फूल में उतनी दूर तक फैलेगी। यस सर, एक सवाल मेरा और है। मैंने सुना है कि आपकी कुछ विशेष चीजें जो हैं वो आज के हमारे एजुकेशन में भी पढ़ाई जा रही हैं और सीखी जा रही हैं, उसका मेरे को जरा क्लियर करें, मुझे पता नहीं है खास। देखो, एक तो ये है कि जो जम्मू कश्मीर बोर्ड की जो 9th और 10th की उर्दू की किताब है, उसमें मेरा कलाम है शामिल। ओके। 9th 10th क्लास में। ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने मेरी शायरी पे पहले एमफिल की थी। अच्छा। नाहिदा जान उसका नाम था। ओके। अभी इस वक्त भी एक लड़का मोहम्मद हफीज नाम का
वो पीएचडी कर रहा है मेरी शायरी और मेरी शख्सियत पे। ओके, उसका पीएचडी का काम चल रहा है, ठीक, तो वो भी साल 6 महीने में खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो बाकी चलता रहता है। यूनिवर्सिटी में तो कई यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मेरी किताबों का किसी न किसी पीएचडी के प्रोजेक्ट में हाँ, शामिल किया गया। ओके, यानी कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन है उसमें भी आपको उसमें 9th-10th में पढ़ा जा रहा है। शामिल है क्या मेरा बात। कलाम। सो बहुत अच्छी शख्सियत से आपकी मुलाकात हमने करवाई है। सो सर, मैं चाहूंगा कि हम इस एपिसोड को धीरे धीरे खत्म करें, और खत्म करें आपकी अच्छी सी शायरी से। एक और गजल के कुछ शेर अच्छा, आपकी खिदमत में। समते सफर का आगे कोई सिलसिला नहीं, समते सफर का आगे कोई सिलसिला नहीं, पगडंडियां हजार हैं एक रास्ता नहीं। पगडंडियां हजार हैं एक रास्ता नहीं। समते सफर का आगे कोई सिलसिला नहीं, पगडंडियां हजार हैं एक रास्ता नहीं। आसाब पर अजीब सी है बेहिसी सवार, साफ पर अजीब, आसाब पर अजीब सी है बेहिसी सवार, सब देखते हैं और कोई बोलता नहीं। सब देखते हैं। आसाब पर अजीब सी है बेहिसी सवार, सब देखते हैं और कोई बोलता नहीं। बेबस तमाशा देख रहा हूँ जवाल का, बेबस तमाशा देख रहा हूँ जवाल का, ये भी नहीं कि खून मेरा खौलता नहीं। बेबस तमाशा देख रहा हूँ जवाल का, ये भी नहीं कि खून मेरा खौलता नहीं। चुपचाप जिंदगी के सवालों से भाग जाएं, चुपचाप जिंदगी के सवालों से भाग जाएं, अब क्या करें कि और कोई रास्ता नहीं। क्या बात है, क्या बात। चुपचाप जिंदगी के सवालों से भाग जाएं, अब क्या करें कि और कोई रास्ता नहीं। आगे निकल गया जो उसे भूल जाइए, आगे निकल गया जो उसे भूल जाइए, फिर पीछे मुड़ के कोई यहाँ देखता नहीं। देखता नहीं, क्या बात है। आगे निकल गया जो उसे भूल जाइए, फिर पीछे मुड़ के कोई यहाँ देखता नहीं। बेताब आसमां में सितारे तो कम न थे, बेताब आसमां में सितारे तो कम न थे, अपनी जमीन से मैं कभी ऊपर उठा नहीं। क्या बात है। बेताब आसमां में सितारे तो कम न थे, अपनी जमीन से मैं कभी ऊपर उठा नहीं। क्या बात। समते सफर का आगे कोई सिलसिला नहीं, पगडंडियां हजार हैं एक रास्ता नहीं। क्या बात है सर। आपने कुछ किताबों का नाम लिया, मैंने सुना है कि लेटेस्ट भी आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। अभी जो लेटेस्ट जो मेरी 2 किताबें छपी हैं, एक तो मेरी स्वाने उमरी ऑटोबायोग्राफी थी, ओके, मेरे हिस्से की दुनिया, मेरे हिस्से की, जो 2019 में छपी। और फिर 2020 में मेरी शायरी का एक मजमुआ, एक जजीरा बीच समुंदर, एक जजीरा बीच समुंदर। तो उसका जो दिबाचा है वो पाकिस्तान के एक बड़े नकाद ने लिखा था। ओके। उसके बाद अभी पिछले साल मेरी एक और किताब जो गजलों का मजमुआ है, वो सफर जारी है, इस नाम से सफर जारी है, वो छपी है अभी पिछले साल। तो बाकी लिखने का सिलसिला तो चल रहा है। अभी मेरे मतलब पास 1-2 प्रोजेक्ट हैं। एक तो मैं देवनागरी में गजलांजलि नाम से अपनी गजलों का एक मजमुआ देवनागरी में छपाना चाहता हूँ। ओके। और उसके अलावा एक और उर्दू गजल का टोटल जो इंतखाब है, सिलेक्शन, वो भी एक तरतीब दे रहा हूँ। क्या बात। तो सिलसिला चल रहा है, जब तक जिंदगी है चलता रहेगा। आपने किताबों का जिक्र किया, बाय द वे मेरे जैसे किसी को पढ़नी हो तो हम कहाँ से ले सकते हैं इन्हें?
एक तो मेरी किताबें जो हैं वो कल्चरल अकेडमी जो है जम्मू कश्मीर की, उनके बाहर दफ्तर के बाहर सड़क पे किताब घर है। किताब घर, ओके। हाँ, वो दुकान है उनकी, वो किताबें वहाँ रखी हुई हैं उन्होंने बेचने के लिए, वहां से मिल जाती हैं मेरी किताबें। ओके। और बाकी आप जैसे अपने बच्चों को तो मुझसे भी किताब अगर आप चाहें ठीक है, तो मैं भी, आप मेरे पास आके हासिल कर सकते हैं। क्या बात है। सो स्क्रीन पर मैं सर का नंबर डाल रहा हूँ। अगर ली गई नामों किताबों का, जिन किताबों का हमने यहाँ पर जिक्र किया, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो किताबें आपको सर से मिल सकती हैं, या फिर जैसा सर ने बताया किताब घर से भी आपको इनकी किताबें मिल सकती हैं। सो ये एपिसोड कितना कामयाब हुआ, कितना कारगर हुआ, ये मुझे तब पता चलेगा जब इसके व्यूज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में छा जाएंगे। और अगर ये इस वीडियो को, इस एपिसोड को आप प्यार देते हो, तो ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है ये मैं करता ही रहूंगा, और सर के जैसे बहुत सारे जो लोग आज घर पर हैं उनसे भी जाकर मुलाकात जरूर करूंगा। सो धन्यवाद, शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो। सर इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।